अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूथ टॉक। मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान। कल बरोज़ पीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब को चलती गाड़ी से रोक कर गिरफ़्तार कर लिया गया। उसके बाद मुल्क पाकिस्तान में तमाम बड़े शहरों में छोटे शहरों में धरने जारी हैं। मुल्क को जाम कर दिया गया कारकुनान की तरफ से। हमारे पास आज सुबह से कुछ सवालात आ रहे हैं जिसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि क्या इस तरह रोड ब्लॉक करना दुरुस्त है या नहीं है, इस तरह तो नहीं होना चाहिए, अवाम को तंगी हो रही है, अवाम अपने घरों को नहीं पहुंच पा रही, इस तरह के सवाल सामने आ रहे हैं। तो इस बारे में हम अपना तज़िया पेश करते हैं। फ़ैसला बहरहाल आपने करना है। जो लोग इस तरह कह रहे हैं कि इस्लाम की मुनाफी है, तो मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि ये तो बात ठीक है आपकी कि हदीस पाक में मुसलमान को इज़ा देना या रास्ते में रुकावट पैदा करने को लाइन या लानत का मूजिब करार पाया, इस तरह के अल्फाज मिलते हैं। लेकिन इसके साथ बात यह है कि जहाँ पे ये वाले मामला चल रहे हैं, ये हैं उम्मत के हुकूक, मुसलमानों के हुकूक। एक तरफ मुसलमानों के हुकूक हैं, दूसरी जानिब रसूलुल्लाह के हुकूक हैं, अंबिया के हुकूक हैं। तो ये मुसलमानों के हुकूक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो लानत का मूजिब होगा। लेकिन जब रसूलुल्लाह या अंबिया के हुकूक की बात आई तो फरमाया मनसब्बा नबिय्यन फक़्तुलूहु। यहाँ पे हर नबी के बारे में बात है। जो किसी भी नबी के बारे में बकवास करे, सब्बा का लफ्ज़ी तर्जुमा मैं मुनासिब नहीं समझता करना, क्योंकि वो शायद शान नहीं है, हमारी ज़ुबान से वो इस्तेमाल हो। जो किसी भी नबी के बारे में बकवास करे फ़क़्तुलूहु, उसे कत्ल कर दो। तो ये जब हुकूक की बात आई तो फ़क़्तुलूहु का मामला है, एक तरफ दूसरा मामला है। तो बस अर्ज़ ये करना है कि जब दो तरह के मामला आ जाएं तो उम्मत को इस वक्त अपने हुकूक की नहीं बल्कि रसूलुल्लाह के हुकूक की बात करनी चाहिए, उनका ज़्यादा हक़ है। और वैसे भी जहाँ तक मालूमात मिली हैं कि जो बीमार बंदे हैं या एम्बुलेंसेज हैं या मजबूरी है तो उनको रास्ता दिया जाता है। इस तरह का कोई भी हंगामी सूरत पैदा नहीं होती। हाँ, प्रोपोगंडे के तौर पर कुछ ऐसा होता है। जैसे कल कराची से कुछ ऐसी खबरें मिल रही थी कि उन्होंने जाली एम्बुलेंसेज वहाँ पे भिजवाई और धरने वाले उनको रास्ता दे रहे हैं कि ठीक है निकल जाएं, लेकिन वो जा नहीं रहे आगे से। वहाँ पे वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने नहीं जाना आगे। तो वो सिर्फ इसलिए कि ताकि लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा सके। इमाम मालिक ने फरमाया था कि जब नबी की तौहीन हो जाए तो उम्मत को चाहिए कि वो मर जाए, उम्मत हलाक हो जाए। तो इमाम मालिक का ये मौक़िफ़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि यकीनन ये जो हदीस पाक है मुसलमान को इज़ा देने वाली या रास्ते में पत्थर वाली, तो ये इमाम मालिक की नज़र से भी गुजरी होगी। उसके बावजूद उनका ये अपना मौक़िफ़ था कि जब किसी दौर में उम्मत नबी करीम पे बात आ जाए तो उम्मत को चाहिए कि मर जाए। और मामले की जो संगीनी है उसको समझना चाहिए कि ये मामला बहुत नाजुक मामला है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस का मामला है। जितनी भी चीज़ें हैं, हमारी जानें हैं, हमारा माल है, हमारी औलाद है, हमारा सब कुछ है, वो बाद में है। पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त है। अब यहाँ मामला है कि जी सफ़ीर को निकाला जाए। तो मुझे आप ये चीज़ बता दें या ये सवाल हम कर लेते हैं कि सफ़ीर को निकालने में आखिर हर्ज क्या है? क्या हर्ज है? हो क्या जाएगा? एक सफ़ीर को निकालने के बजाय आप पूरे मुल्क को जाम कर रहे हैं। जाम तो हो रहा है ना, चाहे तहरीक लब्बैक वाले कर रहे हैं, कोई और कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने उनका मुतालबा माना होता, 16 फरवरी तक मान लिया होता, 16 फरवरी के बाद 20 अप्रैल थी, 20 अप्रैल तक मान लिया होता, ये काम ना किए होते, अपनी वादा शिकनी ना की होती, आहद शिकनी ना की होती, वादा खिलाफ़ी ना की होती, अपना वादा पूरा किया होता, तो ये मामला ना होते जो आज हो रहे हैं। कल आपने गिरफ़्तार करके मुआहदा मनसूख खुद किया, जबकि आपके
उसमें लिखा हुआ था मुआहदे में कि अगर इस तरह की कोई हरकत सामने आती है तो मुआहदा मनसूख समझा जाएगा। आपने खुद उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके मुआहदे को मनसूख किया, तो उस आप पूरा मुल्क आपके बकौल भी कि इस वक्त नुकसान हो रहा है, जानी नुकसान भी हो रहा है, अमलाक का नुकसान भी हो रहा है। तहरीक लब्बैक के भी कुछ कारकुन शहीद कर दिए गए, बलूचिस्तान खजदार और कराची में, उसके बाद लाहौर में और फैसलाबाद में तकरीबन 6 के करीब कारकुन शहीद हुए हैं। उसके अलावा हमारे पंजाब पुलिस के नौजवान भी ज़ख्मी हुए, आपस में झड़पें हुई, जगह जगह पे इस तरह के आ रहे हैं मामला। तो जब इस तरह के मामला होते हैं तो कारकुनान जब निकलते हैं तो उन्हीं में फिर दूसरी पार्टी भी सामने होती हैं, और आप सैकड़ों बंदों में पहचानना कि कौन किस पार्टी से बिलोंग करता है आप नहीं कह सकते। कुछ शर्पसंद अनासिर भी दरमियान में होते हैं जो इस तरह की जानबूझ के जुलसियाँ लगाते हैं, हवा देते हैं, आग लगाते हैं, बात करते हैं, किसी को एक डंडा मार दिया। तो जब जो जो लोग पहले गुस्से में हैं वहाँ पे थोड़ा सा हंगामा राई करने के लिए किसी को कुछ कह दिया और डंडा लेके पीछे किसी को आगे, सारे उसके देखे देखे उसके पीछे चले जाते हैं। तो शर्पसंद अनासिर भी बीच में हैं, तो नुकसान तो हो रहा है। तो अगर इतना नुकसान है, मुझे ये चीज़ बताई जाए कि ऐसी कौन सी चीज़ है सफ़ीर को निकालने में, कौन सा ऐसा नुकसान हो जाएगा जो रसूलुल्लाह की इज़्ज़त से बढ़ के है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि इस तरह के नुकसान ना हो, जानी भी नुकसान ना हो, माली नुकसान भी ना हो, सालमियत कायम रहे, मुल्क पाकिस्तान की वतन अज़ीज़ की सालमियत बाकी रहे, तो उस सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया जाए, उसमें हर्ज ही क्या है। इससे पहले भी हमारे पास मिसालें मिलती हैं कि दीगर मुल्कों के सफ़ीरों को निकाला गया है यहाँ से, और उसमें तो इस तरह के मामला भी नहीं थे, वो तो बल्कि मुल्की मामलात की बिना पे थे। मुल्की मामला से बढ़ के रसूलुल्लाह के मामलात हैं। रसूलुल्लाह की इज़्ज़त का मसला सबसे ज़्यादा हसास मामला है, लिहाजा इस तरफ सोच विचार करनी चाहिए, और जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए कि अपनी ईमान की फ़िक्र भी करें। अगर वो ये कहते हैं कि ये जो आ रहे हैं मैदानों में आए हुए हैं ये सिर्फ दिखावे के लिए हैं या ख़ास पार्टी है, तो आप इनको एक तरफ रखें। जो भी निकले हैं आपसे सवाल करते हैं कि ये मसला तो TLP का तो नहीं है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ख़ास मसला तो नहीं है, आप भी मुसलमान हैं, ये आपकी ईमान का मसला भी है। आप क्यों नहीं आए, आपने क्या किया इसके लिए, आपने कौन सा मुतालबा रखा और आप क्या चाहते हैं। और अगर आप कहते हैं कि नहीं हम भी चाहते हैं ठीक है मुल्क सफ़ीर को मुल्क बदर कर दे, तो आपने उसके लिए अमली इक़दाम क्या किया। जो अमली इक़दाम करने के बावजूद जिन्होंने धरने भी दिए, मारे भी खाई, गिरफ्तारियाँ भी दी, अपना जानी नुकसान भी करवाया, माली नुकसान भी करवाया, उसके बावजूद ये मुल्क सफ़ीर मुल्क से दरबदर नहीं किया गया, तो आपके घर बैठ के एक पोस्ट करने से जी हम चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम मुल्क सफ़ीर को मुल्क बदर कर दें, इतना कहने से काफ़ी नहीं होगा। तो अमली तौर पर सामने आएँ। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो तरह तरह के प्रोपोगंडे होते हैं उनका हिस्सा ना बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हमें इससे बचाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़ैसला आखिर आपका ही है।